divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10। हमें पता लगाना है कि क्या 380 इन दिए गए नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो एक एक करके हम इन सभी नंबर्स को ले लेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये 380 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं या नहीं। तो हमारा पहला नंबर है 2 और हमें पता लगाना है कि क्या 2 380 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है या नहीं। तो कोई भी नंबर 2 से तब डिविजिबल होता है अगर वो एक इवन नंबर होता है। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें चेक करना चाहिए कि हमारे पास इवन नंबर है या नहीं। और अगर हम 380 की बात करें तो 380 हमारा इवन है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम बस इसके यूनिट डिजिट को देख सकते हैं। तो अगर किसी भी नंबर का वंस प्लेस अगर ये इवन है तो वो पूरा नंबर भी इवन होना चाहिए। यानी कि अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो पूरा नंबर भी इवन है। इसका मतलब है अगर हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें उस नंबर के वंस के प्लेस में देखना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि वंस के प्लेस में जो डिजिट है क्या वो इवन है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि 2 से कोई नंबर तब डिविजिबल होता है अगर वो इवन नंबर होता है, इवन नंबर इन वंस प्लेस। अगर वंस की प्लेस में जो नंबर है वो इवन है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। और अगर हम 380 की बात करें तो यहाँ वंस की प्लेस में हमारे पास है 0 और 0 ये होता है इवन। तो हम कह सकते हैं कि 380 ये 2 से डिविजिबल होगा। दिस विल बी डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर मैं 2 के नीचे ये निशान लगा देती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और 3 की बात करते हैं। तो 3 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है? तो 3 से डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए हम अगर किसी भी नंबर के सभी डिजिट्स को जोड़ देते हैं और अगर उन डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होता है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। हमें चेक करना है कि सम ऑफ डिजिट्स ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर हम 380 की बात करें तो 380 के अगर हम सभी डिजिट्स को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 3 + 8 + 0 और ये कितना होता है? 3 + 8 11, 11 + 0 तो 11 ही होता है। और हम जानते हैं कि 11 ये 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि 380 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर आपको 11 में भी कंफ्यूजन है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप इसके डिजिट्स को भी जोड़ दीजिए। अगर हम इसके डिजिट्स को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 1 + 1, यानी कि हमें मिलेगा यहाँ से 2। और हम जानते हैं कि 2 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि ना ही तो 11 और ना ही तो 2 ये दोनों ही नॉट डिविजिबल, ये दोनों ही 3 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए 380 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मैं यहाँ से 3 को काट देती हूँ और हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि आखिर ये काम क्यों करती है। लेकिन हो सकता है कि आप भी मुझसे पहले सोचना चाहें कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 की बात करते हैं। तो अब हमें पता करना है कि क्या 4 380 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है या नहीं। और आपने शायद इससे ना सोचा हो पहले, आप कहते हैं कि अगर हम 100 ले लेते हैं तो 100 तो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। और इसी तरीके से अगर मैं 100 का कोई भी और मल्टीपल ले लूं तो वो भी 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। और यहाँ पर 380 ये बनता है 300 + 80 से। तो 300 तो 100 का मल्टीपल है, इसलिए ये तो 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। और अब सिर्फ बात बचती है 80 की। तो अगर 80 भी 4 से डिविजिबल हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर ये भी 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हमें यहाँ चेक करना है कि जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, अगर किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल होते हैं 4 से, तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 100 की प्लेस के आगे वाले डिजिट्स क्या हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमेशा अपने लास्ट के दोनों डिजिट चेक करने हैं कि क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये दोनों डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो हमारा पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या 80 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं। और हम जानते हैं
कि 8 में 4 जाता है 2 टाइम्स कंप्लीटली, तो 80 में 4 जाएगा 20 टाइम्स कंप्लीटली, तो 80 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसीलिए 380 ये भी 4 से डिविजिबल है। 380 इज डिविजिबल बाय 4, यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख देते हैं। अब बात करते हैं चलिए 5 की। तो 5 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है? तो चलिए एक बार हम 5 के मल्टीपल्स को देख लेते हैं। तो 5 का पहला मल्टीपल होता है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25 और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रह सकते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कोई भी नंबर जो 5 का मल्टीपल है उसका जो यूनिट डिजिट है वो या तो 5 है या तो फिर वो 0 है। और आप कितना भी आगे बढ़ेंगे 5 के कोई भी और मल्टीपल ले लेंगे आप इसी चीज को पाएंगे। तो अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 या फिर 0 है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हमें चेक करना है वंस प्लेस इज 5 और 0। और अगर हम 380 की बात करें तो यहाँ हमारे यूनिट डिजिट में है 0, तो हम कह सकते हैं कि 380 इज डिविजिबल बाय 5। 380 भी 5 से डिविजिबल है। तो अब बात करते हैं चलिए 6 की। तो अगर हम 6 को देखें तो 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3, यानी कि अगर कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो 2 एंड 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर 2 एंड 3 इन दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो अगर हम 380 की बात करें तो 380 ये 2 से तो डिविजिबल था, हमने यहाँ पर चेक किया था, लेकिन ये 3 से डिविजिबल यहाँ नहीं था। और क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है हम ये नहीं कह सकते कि ये 6 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर 380 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, हम 6 को यहाँ से काट देते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अब हमें चेक करना है कि क्या 380 ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। और आप 9 के बारे में भी 6 की तरह सोच सकते हैं। 9 को भी अगर हम चाहें तो इसे हम 3 टाइम्स 3 लिख सकते हैं, यानी कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर कम से कम 2 बार 3 से तो डिविजिबल है ही है। और इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स, अगर उस नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। और हम पहले ही यहाँ देख चुके हैं कि 380 के डिजिट्स का सम 11 होता है जो कि 3 से ही डिविजिबल नहीं है। तो अगर कोई चीज 3 से ही डिविजिबल नहीं है तो वो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगी। और इसी तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके डिजिट्स का सम 380 के डिजिट्स का सम है 11 और 11 9 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए 380 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हमारा आखिरी नंबर है 10। तो 380 की अगर हम बात करते हैं कि ये 10 से डिविजिबल है या नहीं तो हम कैसे सोच सकते हैं? तो अगर हम 10 के सारे मल्टीपल्स को देखें तो 10 का मल्टीपल होता है 10, 20, 30, इस तरीके से हम आगे बढ़ते रह जा सकते हैं, 100, 200, 1000। तो यहाँ पर हम एक कॉमन चीज क्या देख रहे हैं कि जो 10 के सभी मल्टीपल्स हैं उनके जो यूनिट डिजिट है वो सिर्फ और सिर्फ 0 है, यानी कि अगर किसी भी नंबर का वंस का प्लेस 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि वंस प्लेस इज 0। और अगर हम 380 की बात करें तो यहाँ हमारे वंस की प्लेस में है 0, तो हम कह सकते हैं कि 380 इज डिविजिबल बाय